विशुद्धं परं सच्चिदानन्दरूपं गुणाधारमाधारहीनं वरेण्यं महान्तं विभान्तं गुहान्तं गुणान्तं सुखान्तं परं धाम रामं प्रपद्ये। शिवं नित्यमेकं विभुमतारकाख्यं सुखाकारमाकारशून्यं सुमान्यं महेशं कलेशं सुरेशं परेशं नरेशं निरीशं परिशं प्रपद्ये। यदा वर्णयत् कर्णमूले अन्तकाले शिवो राम रामेति रामेति काश्यां तदेकं परं तारक ब्रह्मरूपं भजें 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 भजें। महारत्नपीठे शुभे कर्णमूले सुखासीनमादित्यकोटिप्रकाशं सदा जानकी लक्ष्मणोपेतमेकं सदा रामचन्द्रं भजें भजें। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री हरिहर चैरिटेबल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के तत्वावधान में आप लोग श्री राम कथा श्रवण कर रहे हैं। और भगवान राम लक्ष्मण सीता वनवास को चले गए और सुमंत्र जी अयोध्या में चुपचाप रात्रि में घर में चुपचाप लौट करके आए हैं और बड़े ही दुखी हैं। सभी अयोध्यावासी बड़े दुखी हैं और व्याकुल होकर के राज दरबार में आए हैं। अति आरती सब पूछहि रानी, उतरुन आव बिकल भई बानी। सुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा, कहूँ कहाँ नृपुते ते बूझा। दासिन दीक सचिव बिकलाई, कौशल्या ग्रह गई लवाई। जाई सुमंत्र दीख कस राजा, अमिय रहित जनु चंदो विराजा। आसन शयन विभूषण हीना, परेउ भूमि तल निपट मलीना। लेउ सासु सोच यही भांति, सुरपुर ते जनु खसे उज जाती। लेत सोच भरी छिन छिनु छाती, जनु जरि पंख परेउ संपाती। राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन वैदेही। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। देखि सचिव जय जीव कही, कीने उदंड प्रणाम। सुनत उठे व्याकुल नृपति, कहु सुमंत्र कह राम सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं, पर सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई, उनकी वाणी रुक गई। न कानों से सुनाई पड़ता है और न आंखों से कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ है।
दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या के महल में लिवा ले गई। सुमंत्र ने जाकर वहां राजा को कैसे बैठा देखा, मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। राजा आसन शैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं, मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हों। राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो गीधराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम, हा स्नेही प्यारे राम कहते हैं, फिर हा राम, हा लक्ष्मण, हा जानकी ऐसा कहने लगते हैं। मंत्री ने देखकर जय जीव कह कर के दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ हैं। भूप सुमंत्र लीन उर लाई, बुढ़त कछु आधार जनु पाई। सहित स्नेह निकट बैठा रे, पूछत राउ नयन भरि बारे। राम कुशल कहु सखा स्नेही, कह रघुनाथ लखनु वैदेही। आने फेरी की बनहि सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। शोक विकल पुनि पूछ नरेशु, कहु सिय राम लखन संदेशु। राम रूप गुणशील सुभाऊ, सुमिरि सुमिरि उर सोचत राऊ। राऊ सुनाई दीन बनवासु, सुनि मन भयउ न हरसु हरासु। राऊ सुनाई दीन बनवासु, सुनि मन भयउ न हरसु हरासु। सो सुत बिचुरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोहि समाना। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, हे मेरे प्रेमी सखा, श्री राम की कुशल कहो। बताओ श्री राम लक्ष्मण जानकी कहाँ हैं? उन्हें लोटा लाए हो कि वे वन को चले गए हैं? यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीता राम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप गुण और शील और स्वभाव को याद कर करके राजा हृदय में बड़ा भारी सोच कर रहे हैं और कहते हैं, मैंने राजा होने की बात सुनकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। सखा राम सिय लखनु जहीं, तहाँ मोहि पहुँचाऊ। नाही त चाहत चलन अब, प्राण कहूँ सती भाऊ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे सखा, श्री राम जानकी और लक्ष्मण जहाँ हैं, मुझे भी वहीं पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना चाहते हैं। पुनि पुनि पूछत मंत्री राऊ, प्रियतम सुअन संदेश सुनाऊ। करहि सखा सोई वेगी उपाऊ,
राम लखन सिय नयन देखाऊ। सचिव धीर धरि कह मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाजु सदा तुम सेवा। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल कर्म बस होई गोसाई, बर बस राति दिवस की नाई। सुख हर सही जड़ दुख बिल खाई, दो सम धीर धरहि मन माही। धीरज धरहु विवेक विचारी, छाड़िय सोच सकल हितकारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। प्रथम बासुतम साभयऊ, दूसर सुर सरि तीर। नाहि रहे जल पानु करी, सिय समेत दो वीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण और सीता को मुझे आंखों दिखा दो। मंत्री धीरज धर करके कोमल वाणी बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप सूरवीर तथा कर्म की उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण दुख सुख के भोग, हानि लाभ, प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब है स्वामी काल और कर्म के अधीन है, और रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। हे सबके हितकारी रक्षक, आप विवेक विचार कर धीरज करिए और शोक का परित्याग कीजिए। श्री राम जी का पहला मुकाम तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा के तट पर हुआ। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके केवल जल पी कर के रहे। केवट कीन बहुत सेवकाई, सो जामिनी सिंह रोर गवाई। होत प्रात बट छीरु मगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा। राम सखा तब नाव मगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। लखन बान धनु धरे बनाई, आपु चढ़े प्रभु आय सुपाई। विकल विलोकी मोहि रघुबीरा, बोले मधुर बचन धरि धीरा। तात प्रणाम तात सन कहेऊ, बार बार पद पंकज गहेऊ। कर भी पाए परि विनय बहोरी, तात करिय जनि चिंता मोरी। बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। तुम हरे अनुग्रह तात कानन, जात सब सुख पाइयो। प्रतिपालियाय सुकुशल देखन पाए, पुनि फिर आइयो। जननी सकल परितोषी परि परि पाए, करि विनती घनी। तुलसी करऊँ सोई जतनु, जई कुशली रहि कौशल धनी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। बार बार पद पदुम गही, गुरसन कैब संदेशु। जय न सोच मोहि अवधपति, करब सोई उपदेशु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
मंगल भवने अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। केवट निषाद राज ने उनकी बहुत सेवा की। वह रात सिंगरौरपुर यानी श्रृंगवेरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़ का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े। फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजा कर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी ने धीरज धर कर मुझे मधुर वचनों से कहा, हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। फिर पांव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता ना कीजिए। आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं वन में जाते हुए इस प्रकार सब प्रकार से सुखी होऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक लौट आऊंगा। सब माताओं के पैरों पड़ करके उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास जी कहते हैं कि तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कौशलपति पिताजी खुश रहें। इस प्रकार से सुमंत्र ने कहा कि बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच ना करें। पुरजन परिजन सकल निहोरी तातु सुनाये हु विनती मोरी। सोई सब भांति मोर हितकारी जाते रह नर नाहु सुखारी। कैब संदेशु भरत के आए नीति न तजिए राज पदु पाए। पाले हूँ प्रजा ही करम मन बानी से ये हूँ मातु सकल सम जानी। और निभाए हूँ भायप भाई करी पितु मातु सुजन सेवकाई। तात भांति तेहि राखब राऊ सोच मोर जेहि करे न काऊ। लखन कहे कछु बचन कठोरा बरजी राम पुनि मोहिनी होरा। बार बार निज शपथ देवाई कह बिन तात लखन लरिकाई। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। कही प्रणाम कछु कहन लिए सिय भई शिथिल सने। थकित बचन लोचन सजल पुलक पल्लवित देह सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और हे तात, सुमंत जी कह रहे हैं कि और हे तात, सब पूर्ववासियों और कुटुंबियों से मेरा निहोरा अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है जिसकी चेष्टा महाराज सुखी रहें ऐसा करने की है। और उसके बाद भगवान श्री राम ने कहा, सुमंत जी कहते हैं, हे राजन, भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति मत छोड़ देना। कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। और हे भाई, पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाई पने को अंत तक निभाना।
हे तात, राजा पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी तरह भी मेरा सोच न करें। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, किंतु श्री राम जी ने उन्हें बरज कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा कि हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहां मत कहना। प्रणाम कर सीता जी ने भी कुछ कहना कहा, वे भी कुछ कहने लगी, परंतु स्नेहवश वे शिथिल हो गई। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। ते अवसर रघुबर रुख पाई, केवट पारहि नाव चलाई। रघुकुल तिलक चले एहि भांति, देखें ठाड कुलिस धरि छाती। मैं आपन किमि कहूँ कलेसु, जियत फिरेऊँ ले राम संदेशु। अस कही सचिव बचन रही गएऊ, हानि गलानि सोच बस भयऊ। सूत बचन सुनतहि नर नाहु, परे उधरनि उर दारुण दाहु। तलपत विषय मोह मन मापा, मा जाऊ मनहु मीन कहु व्यापा। करि विलाप सब रोवहि रानी, महाविपति किमि जाई बखानी। सुनि विलाप दुखहु दुख लागा, धीरजहु कर धीरजु भागा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। बलयउ कोलाहलु अवदयति, सुनीन्द्रप राउर सोरु। विपुल विहग बन पर्यउ निसी, मानहु कुलिस कठोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। उसी समय सुमंत्र जी कह रहे हैं कि सीता जी कुछ अधीर हो रही थी, पर नेत्रों में जल भर आया, कुछ कहना चाहती थी पर कह नहीं पाई। और उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पा करके केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर बज रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं अपने कलेशों को कैसे कहूँ जो श्री रामचंद्र जी का यह संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई और वे चुप हो गए और वे हानि की गलानी और सोच के वश हो गए। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी और वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मांझा व्याप गया हो, यानी पहली वर्षा का जल उनको व्याप गया हो। सब रानियां विलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। राजा के रावले यानी रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिर गया हो। प्राण कंठ गत भयउ भुआलु, मनि विहीन जनु व्याकुल व्यालु। इंद्रि सकल विकल भई भारी, जनु सर सर सिज बनु बिनु बारी।
कौसल्या नृपदीख मलाना, रविकुल रवि अथयं जिय जाना। उर्धरि धीर राम महतारी, बोली बचन समय अनुसारी। नाथ समुझि मन करिय विचारो, राम वियोग पयोधि अपारू। करन धार तुम अवध जहाजू, चढ़ेऊ सकल प्रिय पथिक समाजू। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल यानी मरणासन हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला है। तब श्री रामचंद्र जी के माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुसार राजा से कहने लगी, हे नाथ, आप मन में समझ कर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र जी का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार यानी खेने वाले हैं। सब प्रियजन, कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। धीरज धरिय तो पाइय पारू, नाहित बूढ़ी सब परिवारू। जो जिय धरिय विनय प्रिय मोरी, राम लखनु सिय मिलहि बहोरी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। प्रिया बचन मृदु सुनत नृपु, चितयऊ आँखि उगारी। तलपत मीन मलिन जनु, सिंचत शीतल वारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और कौशल्या जी राजा से कह रही है कि आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आ मिलेंगे। प्रिय पत्नी कौशल्या जी के वचन सुनते हुए राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धरि धीरज उठी बैठ भुआलू, कहु सुमंत्र कह राम कृपालु। कहाँ लखन कह राम सनेही, कह प्रिय पुत्र वधु वैदेही। विलपत राव विकल बहु भांति, भाई जुग सर से सिराती नराती। तापस अंध साप सुधि आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। भयउ विकल बरनत इतिहासा, राम रहित धिग जीवन आशा। सो तनु राखी करब मैं काहा, जहिन प्रेम पनु मोर निबाहा। हर रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुबर, पितु हित चित चातक जलधर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तनु परिहरि रघुबर विरह, राउ गयौ सुरधाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और फिर धीरज धर करके राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत्र कहो कृपालु श्री राम कहाँ हैं, लक्ष्मण कहाँ हैं, स्नेही राम कहाँ हैं, मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है।
राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई और बीतती ही नहीं है। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के माता पिता के शाप की बात याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रख कर क्या करूंगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाया। हा रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन हो गए। हा जानकी, हा लक्ष्मण, हा रघुवर, हा पिता के चित रूपी चातक के हित करने वाले मेघ, राम राम कहकर फिर राम कहकर फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग करके सुरलोक को सिधार गए। जियन मरण फलु दशरथु बावा, अंडयने कयमल जसु छावा। जियत राम विधु बदनु निहोरा, राम कविरह करि मरनु समोरा। शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशीलु बलु तेज बखानी। करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। बिलपहि विकल दास अरुदासी, घर घर रुदनु करहि पुरबासी। अथियं आजु भानु कुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानु। गारी सकल के कहि देहि, नयन विहीन कीन जग जेहि। यही विधि विलपत रैनि बिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। तब वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहास, शोक निवारहु सबहि कर निज विज्ञान प्रकाश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। वे राजा के रूप, शील, बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर गिर पड़ती हैं। दास दासी गण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी अपने घर घर में रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण रूप के भंडार, सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए। सब केकई को गालियां देती हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र का कर दिया, संसार भर को अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई और प्रातः काल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कह करके अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। तेर नाव भरी नृप तनु राखा, दूत बोलाई बहुरी यस भाखा। धावहु वेगी भरत पहि जाहु, नृप सुधि कतहु कहु जनि काहू। रेत नहीं कहूँ भरत सन जाई, गुरु बोलाई पठियऊ दो भाई।
सुनि मुनि आय सुधावन धाये, चले वेगवर बाजी लजाए। अनरथु अवध आरंभेउ जब ते, कुछ गुण होई भरत कहूँ तब ते। देखई राति भयानक सपना, जागी करही कटु कोटि कल्पना। विप्र जेवाई देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करही विधि नाना। मांगई हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। यही विधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आई। गुरु अनुशासन श्रवण सुनी, चले गणेश मनाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भर करके राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवाकर उनसे ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़ करके भरत के पास में जाओ और राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से मत कहना। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलवा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर धावन यानी दूत दौड़े। वे अपने वेग से उत्तम घोड़े को भी लजाते हुए चले। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ, तभी से भरत जी को अपशकुन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्ने देखते थे और जागने पर उन स्वप्नों के कारण करोड़ों यानी अनेकों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मानकर अपने माता पिता कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत वहां पर आ पहुंचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मना करके चल पड़े। अब यही कथा का विश्राम है। कल आपको आगे की कथा श्रवण कराई जाएगी। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय